तो संघीय प्रकृति के बारे में, भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाल सकते। देखिए भारतीय भारत कैसा है, संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है, एकात्मक है, अलग लोगों के अलग विचार है। कैसे वियर कहते हैं अर्ध संघात्मक है, तो पूर्ण संघात्मक है, नहीं पूर्ण एकात्मक है। इन्होंने देखिए भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाल सकते। संघात्मक मतलब सारी शक्तियां एक हाथ में होना, सॉरी एकात्मक मतलब सारी शक्तियां एक हाथ में होना, तो संघात्मक मतलब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, उसे बोलते हैं संघात्मक। और एकात्मक मतलब जैसे आपातकाल में संघात्मक रूप एकात्मक हो जाता है, आपातकाल में सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में चली जाती है। तो आपातकाल के दौरान संविधान का स्वरूप हमारा संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। ये भी बाबा साहब ने कहा कि हमारा संघात्मक रूप एकात्मक हो जाता है आपातकाल के समय। राज्यों की शक्तियों का केंद्र द्वारा पूर्णतः समाहित कर लिया जाना संविधान को गैर परिसंघात्मक बनाता है। गलत, ये स्टेटमेंट इनका है, ये स्टेटमेंट इनका नहीं है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इनका है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इनका है। संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को दिए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भाषण के संदर्भ में सामाजिक लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक लोकतंत्र किसे मानते हो? सामाजिक लोकतंत्र किसे मानते हैं? यानी सोशल डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, ठीक है। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये एक जीवन के मार्ग के रूप में वो स्वीकार करते हैं, उसके पर्याय माने जाते हैं बाबा साहब, इसे वो सामाजिक लोकतंत्र मानते हैं, सामाजिक लोकतंत्र मानते हैं। क्लियर? देखिए हेल्पलाइन नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप करना है अभी 2 दिन के लिए, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर पे कॉलिंग की सुविधा नहीं, केवल व्हाट्सएप करना आपको 2 दिन के लिए, फिर आप कॉलिंग सुविधा, ठीक है। तो हेल्पलाइन नंबर है 8003517477, कर लीजिएगा, समाधान हो जाएगा, तत्काल नहीं होगा लेकिन हो जाएगा। आप सोचिए सही सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए, सही सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। अनुच्छेद 32, आपको अनुच्छेद 32 को बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। इसे अनुच्छेद 32 किससे रिलेटेड है? संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचार, तो संवैधानिक उपचार है, उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा था। और यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ये आपको ध्यान में रखना। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। भाग 3 पूरा मूल अधिकार, भाग 3 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? कमेंट करके बताओ, भाग 3 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? अनुच्छेद 356 इसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। 356 को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। 356 को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन को सुरक्षा का पाठ सेफ्टी वॉल की संज्ञा दी, सेफ्टी वॉल की संज्ञा दी। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक या पिता कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक या पिता कहा जाता है। लेकिन केवी राव ने कहा था कि बाबा साहब को संविधान के जनक नहीं, जननी कहना ठीक है, जनक यानी पिता, जननी यानी माता, माता कहना ज्यादा ठीक है, जनक के स्थान पे जननी कहना ज्यादा ठीक है, ज्यादा ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। बाबा साहब की सारी पुस्तकें करवा दी मैंने, अब मैं बाबा साहब के स्टेटमेंट करवा देता हूं सारे, या तो पुस्तकों से प्रश्न आते हैं, वॉलीबॉल ए टू जेड अभी कर देना मैसेज, ठीक है, मैं दिखा दूंगा, ठीक है बेटा, टीम से दिखा दूंगा, व्हाट्सएप कर देना जो भी है व्हाट्सएप पे, बस नाम लिख देना, नाम और अपने बेच का नाम जरूर लिखा करो जो भी मैसेज करते हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख कथन, जितने भी स्टेटमेंट एक साथ करवा देता हूं, पुस्तकें सारी एक साथ करवा दी, स्टेटमेंट भी सारे एक साथ करवा देता हूं, स्टेटमेंट भी सारे एक साथ करवा देता हूं। मैं आपकी इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधु का समावेश है जो केंद्र को ऐसी पावर देते हैं जिससे प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, केंद्र को इतना पावरफुल बना दिया कि प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, फिर भी भारत परिसंघात्मक संविधान है, फिर भी भारत के साथ परिसंघात्मक है। ये स्टेटमेंट किसका है? बाबा साहब का है। यानी हमारे संविधान में केंद्र को इतनी पावर दी गई है कि प्रांतों की, राज्यों की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो जाती है, फिर भी भारत परिसंघात्मक है। दूसरा, अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक है, भारतीय संविधान के जनक के पिता बाबा साहब बोलते हैं, बाबा साहब को बोलते हैं। जनक के स्थान पर इनको जननी कहा जाना चाहिए, भारतीय संविधान की जननी कहा जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसका है? कि बाबा साहब को भारतीय संविधान का जनक नहीं, जननी कहा जाना चाहिए। ये केवी राव का स्टेटमेंट है, इसका बताओ, केवी राव का स्टेटमेंट है। क्लियर? यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, संविधान असफल होता है तो संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि मनुष्य दुष्टा, उसको इंप्लीमेंट करने वाला दुष्टा, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करने वाला दुष्टा। ये बाबा साहब है, संविधान गलत नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करने वाले की नीयत ठीक नहीं थी, ये मानेंगे अपन। प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये स्टेटमेंट किसका? कमेंट करके बताओ। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी, ये स्टेटमेंट किसका है? तो प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है। इसमें संविधान की जड़ें, अभिसत्ता, प्रभुसत्ता सब जनता में नहीं थे, जनसाधारण में नहीं थे। ये स्टेटमेंट भी प्रस्तावना के बारे में किसका था? बाबा साहब का था। कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब के जितने स्टेटमेंट है सारे करवा दूंगा आज। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसे संविधान का मेघना काटा का। अनुच्छेद 32 को तो संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को तो संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 21 को संविधान का मेघना काटा का, अनुच्छेद 21 को तो संविधान का मेघना काटा का, और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का, संविधान की आत्मा का। अनुच्छेद 32 को बाबा साहब ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था, और 21 को संविधान का मेघना काटा, संविधान का मेघना काटा। क्लियर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती तो अगले चुनाव में उसको कारण बताना पड़ेगा कि उसने नीति निर्देशक तत्व सरकार के कर्तव्य, सरकार को उन्हें पूरे करने होते हैं, बाकी नहीं है लेकिन करने होते हैं, नहीं करे तो भी वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्व को पूरा नहीं करती तो अगले चुनाव में उसको कारण बताना पड़ेगा। नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, आर्टिकल 39 के तहत, ठीक है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, 38 के तहत, आर्टिकल 38 के तहत आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये बाबा साहब ने कहा था कि आर्थिक न्याय नीति निर्देशक तत्व में मिलता है, न्याय की अवधारणा, आर्थिक न्याय की अवधारणा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा आपातकाल के समय हमारा जो संघात्मक रूप है वो एकात्मक हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? एकात्मक हो जाता है, संघात्मक रूप हमारा एकात्मक हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी, इसको बताओ, सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला जा सकता, संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला जा सकता। भारतीय संविधान एकीकृत भी है और संघात्मक दोनों है, इसे संघात्मकता के केवल तंग ढांचे में नहीं डाला जा सकता। ये किसने कहा? बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने कहा यदि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधु का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति देते हैं प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, फिर भी भारत परिसंघात्मक, ये स्टेटमेंट पहले आ गया था, पहले आ गया था। हाँ सुतोष जी अभी चेक करवा देंगे टीम से। धर्म व्यक्ति के लिए है, नेकी व्यक्ति धर्म के लिए। बहुत गजब का स्टेटमेंट का। धर्म व्यक्ति, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई से भी धर्म को अपना सकता है। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपना सकता है। तो धर्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं है। ये किसका? बाबा साहब का स्टेटमेंट था। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि राजनीति में भक्ति या नायक पूजा अवनति और अंततः तानाशाही को सुनिश्चित करती है। राजनीति में किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति नहीं करनी चाहिए, ये तानाशाही को बढ़ावा देती है। हमें हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र बनाना चाहिए। कैसा बताओ? सामाजिक, जिसमें सबको समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय ये सब मिले। समानता के बिना, समता यानी समानता, समानता के बिना स्वतंत्रता बहुत पर कुछ भी सर्वोच्चता उत्पन्न करेगी। जब तक समानता नहीं मिलेगी तब तक समता बहुत ऊपर, बहुत सारे लोगों पर, कुछ लोगों की मोनोपोली स्थापित करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये बाबा साहब का स्टेटमेंट है।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये सारे स्टेटमेंट करवा दिए, सारी स्टेटमेंट। तो प्रमुख पुस्तकें करा दी, समाचार पत्र करा दी, ठीक है, प्रमुख कथन करा दी, संविधान में जितने भी स्टेटमेंट बाबा साहब के सारे करवा दी, इनसे बाहर कोई स्टेटमेंट नहीं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान की आधारभूत इकाई के रूप में किसका समर्थन किया? बाबा साहब ने संविधान की आधारभूत इकाई किसे माना? बाबा साहब ने संविधान की आधारभूत इकाई किसे माना? संविधान के आधार बताओ, कितने साथ से बताते हैं। संविधान की आधारभूत इकाई बाबा साहब ने किसको माना था? किसको माना था? गुड गुड। तो इन्होंने कहा कि आधारभूत इकाई किसको बताओ? व्यक्ति को माना। किसका? आधारभूत इकाई के रूप में किसका क्वेश्चन किया बताओ? व्यक्ति को। आधारभूत इकाई किसको माना? व्यक्ति को माना, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति ही सब कुछ है, ठीक है, कि अंतिम स्वतंत्र, देखिए प्रस्तावना में पढ़ते हैं, अंतिम शक्ति भारत की जनता में, भारत की जनता में, तो व्यक्ति को सर्वोपरि माना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 नवंबर 1949 को, 25 नवंबर को अभी बात कर रहे थे, 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब ने अंतिम भाषण में दिया था? कौन सा अंतिम भाषण का अंश नहीं है? कौन सा अंतिम भाषण का अंश नहीं है? अभी हमने कहा था, अंतिम भाषण पढ़ा था कि राजनीति में भक्ति या न्यायिक पूजा अवनति और तानाशाही का रूप देती है, भक्ति नहीं करनी चाहिए किसी की। स्वतंत्रता के, समानता के बिना स्वतंत्रता बहुत ऊपर कुछ लोगों की सर्वोच्चता स्थापित कर देगी। क्लियर? हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र बनाना पड़ेगा। क्लियर? इस सदन में कुछ मित्रों ने जो आरोप लगाया कि कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य है, ये स्टेटमेंट नहीं था उनका, ये स्टेटमेंट उनका नहीं था। या विश्व प्रवासन रिपोर्ट जो मैंने करार की वही पढ़नी है, नई अपडेट मई में कोई होगी तो करवा देंगे, अभी तो वही पढ़नी है। निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए और उनमें से उन सिद्धांतों को ढूंढिए जिन पर संविधान सभा में अम्बेडकर अविश्वास प्रकट। बाबा साहब का किस पे विश्वास नहीं था? किस पे वो बाबा साहब का किस पे विश्वास नहीं था? क्लियर? किन मूल्यों पर वो विश्वास नहीं करते थे संविधान सभा में? वो पंचायती राज, ग्राम पंचायती राज व्यवस्था थी, उस पर भरोसा नहीं, ग्राम स्त्री पद पे भरोसा नहीं करते थे। हाँ, पट्टन निर्वाचन, दलितों के लिए पट्टन निर्वाचन की मांग भी रखी थी 1932 में, दलितों के लिए पट्टन निर्वाचन, कम्युनल वार्ड, सांप्रदायिक पंचायत। नेतृत्व पूजा, व्यक्ति की, लीडर की पूजा नहीं होनी चाहिए, लीडर की पूजा नहीं होनी चाहिए। सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। तो सेकंड और फोर्थ सही है, कौन सा? सेकंड और फोर्थ सही है। यहां पूछा किसमें वो अविश्वास करते थे? अविश्वास, तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, इनमें ये विश्वास नहीं करते थे, इनमें विश्वास करते थे फर्स्ट और थर्ड में, लीडर पूजा और ग्राम स्त्री, इसमें विश्वास नहीं करते थे, फर्स्ट और थर्ड, यानी 20 का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा बाबा साहब की विरासत को सम्मान पंचतीर्थ, पंचतीर्थ का विकास किया सरकार ने, करना मोदी सरकार ने बाबा साहब से जुड़े हुए 5 स्थानों का विकास करने की बात कही है। पंचतीर्थ, पंचतीर्थ में कौन कौन शामिल है वो पता होना चाहिए। बाबा साहब का जन्म कहां हुआ था? मऊ एमपी में। शिक्षा कहां हुई थी? लंदन ब्रिटेन में हुई थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। दीक्षा भूमि का है नागपुर महाराष्ट्र में, बौद्ध धर्म में ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था नागपुर में, तो नागपुर इनकी दीक्षा भूमि होगी। महापरिनिर्वाण, इनका निधन कहां हुआ था? दिल्ली में, दिल्ली में इनका निधन हुआ था। और इनका समाधि स्थल, इनका समाधि स्थल का निधन तो दिल्ली में हुआ था, इनका समाधि स्थल इनको कहां बनाया गया था? मुंबई में, इनका समाधि स्थल है मुंबई, चैत्य भूमि। तो इन्हें बोलते हैं पंचतीर्थ। क्या होते हैं? पंचतीर्थ। इंपोर्टेंट लगा लेना कि बाबा साहब के विरासत से जुड़े हुए 5 स्थान हैं, उनको पंचतीर्थ के रूप में सरकार डेवलप कर रही है। कौन कौन से? मऊ, जहां इनका जन्म हुआ, लंदन में इनकी एजुकेशन हुई, नागपुर में बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी, दिल्ली में निधन हुआ था, और मुंबई में इनको समाधि स्थल है। क्या था? समाधि स्थल है। एक होता होलो बॉक्स, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा बेटा, तो हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, वो बता देंगे कैसे क्या करना है। होलो बॉक्स जैसा कंटेंट आपको मैं इस क्लास में दे रहा हूं। आज बाबा साहब की जयंती थी, तो मैंने कहा कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आर्य सब वालों के लिए क्लास काम की है, ठीक है। बाबा साहब के संविधान अधूरा है, तो मैंने कहा कि आज YouTube पे एक बेहतरीन सेशन आपको दे देते हैं। ऐसे सेशन लगातार हमारे एमसीक्यू थ्योरी बैच में एप्लीकेशन में चलते हैं, तो आप यदि मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं डेली, तो अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और उसे ज्वाइन कर लो, वहां पे डेली आपकी लाइव क्लास होती है। जो वीडियो क्या होता है होलो बॉक्स, क्या होता? तो जानना एआई पावर्ड, एआई से बनाया हुआ होलोग्राफिक प्लेटफॉर्म होता है। एआई से आप यहां पे खड़े होकर सवाल पूछोगे, तो ये आपको जो 3D है होलो बॉक्स है, वो जवाब देगा। आस्क एआई होलो बॉक्स, एआई से बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया है। आप बाबा साहब के बारे में कोई सवाल पूछोगे, संविधान के बारे में कोई सवाल पूछोगे, ये आपको होलो बॉक्स आपको जवाब देगा। क्या देगा? जवाब देगा, जो भी सवाल पूछोगे। तो बताओ एआई होलो बॉक्स सही है? किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय ने बनाया। तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और टेगाबिन कंपनी ने मिलकर होलो बॉक्स लॉन्च किया है। ये होलोग्राफी 3D टेक्निक पर आधारित है। किसमें बताओ? 3D टेक्निक पर आधारित है। ये आमजन को संविधान से जुड़ी हुई जिज्ञासा को दूर, संविधान से जुड़ी कोई प्रश्न पूछोगे तो आपको जवाब देगा, आपको जवाब देगा। क्लियर? पहला कहां स्थापित किया था? 3 मार्च 2025 को मऊ में स्थापित किया था होलो बॉक्स। क्या बताओ? मऊ में, मऊ में इनका जन्म हुआ था। तो अब तक बाबा साहब के कहां होलो बॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं? कहां स्थापित किए जा चुके हैं? तो इनका जन्म कहां हुआ था? जन्मस्थली मऊ एमपी, वहां होलो बॉक्स स्थापित हो चुका है। दीक्षा भूमि कौन सी है? नागपुर, वहां होलो बॉक्स स्थापित हो चुका है। दिल्ली में क्या है? इनका दिल्ली में इनका निधन हुआ था, तो वहां होलो बॉक्स स्थापित हो चुका है। गोदावरी पुणे, जहां बाबा साहब का संग्रहालय है, वहां भी होलो बॉक्स स्थापित हो चुका है। कश्मीर गेट दिल्ली में भी, जहां मेडिकल विश्वविद्यालय है, वहां भी स्थापित हो चुका है। जनपद नई दिल्ली में भी स्थापित हो चुका है। यहाँ पे होलो बॉक्स क्या होता है? 3D, आपको प्रिंटिंग 3D मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। इसके सामने खड़े होकर आप सवाल पूछोगे तो आपको जवाब मिलेंगे संविधान के बारे में। इसे बोलते हैं होलो बॉक्स। क्या बोलते हैं? होलो बॉक्स बोलते हैं। तो कहां स्थापित होकर ये पता होना चाहिए होलो बॉक्स कहां है। और ये भी पता होना चाहिए कि बाबा साहब से जुड़े 5 स्थान हैं, उनको मोदी सरकार डेवलप करी है, पंचतीर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचतीर्थ बोलते हैं। तो ये थे बाबा साहब के सारे स्टेटमेंट पढ़ा दिए मैंने, बाबा साहब से जुड़े हुए जितने भी स्टेटमेंट थे वो सारे स्टेटमेंट करा दिए। पीवाईक्यू भी करा दी, पिछली बार सेकंड ग्रेड में जो भी प्रश्न आए उनको भी करा दिया अपने, नए प्रश्न भी करा दिए। बाबा साहब की जितनी भी पुस्तकें वो करा दी आपको, बाबा साहब से जुड़ी जितनी भी पुस्तकें हैं, ठीक है। और बाबा साहब से जितने भी आपको इस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्न करा दिए। अब आपका कोई प्रश्न है तो वो बता सकते हैं।